भगवान अपिता रात्रि शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने बड़ी सुंदर बांसुरी वादन किया है। उस बंसी की धुन को सुन करके समस्त गोपियां संसार के ऐश्वर्य को, संसार के सुखों को, अपने परिवार को, अपनी परिकरों को तृण के समान त्याग करके जहां जिस वन में वह बांसुरी बज रही थी उस वन की ओर वो दौड़ पड़ी। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई भोजन परोस रही थी सो भोजन का त्याग करके दौड़ पड़ी। एक गोपी की स्थिति तो ऐसी थी कि जब उसे जाते हुए परिवार वालों ने देखा तो ही पकड़ करके कमरे में बंद कर लिया। गोपी को बड़ा कष्ट हुआ, मैं वंचित रह जाऊंगी परमात्मा के दर्शनों से। सोई गोपिका ने अपने मन को एकाग्र करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाया और अपने उस शरीर का वहीं त्याग करके स्वयं सबसे पहले भगवान के पास जाकर के पहुंच गई है। सभी गोपिकाओं को इस प्रकार मध्य रात्रि में जब सब उपस्थित हो गई, भगवान ने देखते ही सबका स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागा प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् भूतागमन कारणम्। गोपिकाओं, आप सभी का स्वागत है, किंतु यहाँ आए क्यों? भाई कोई किसी को निमंत्रण दे कि पंडित जी कल प्रातः काल आ जाना, घर में पूजा करवानी है। पंडित जी सुबह सुबह पहुंचे और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे यजमान जी पूछने लगे, हाँ जी पंडित जी आज किधर, क्यों आए हैं, क्या स्थिति होगी? गोपिकाओं की भी वही स्थिति। विचार करने लगी, कहा कुछ नहीं, सर झुकाए हुए खड़ी रही। भगवान ने कहा, अच्छा आज शरद पूर्णिमा के चंद्र के दर्शन करने आई होंगी, सो दर्शन कर लिए। गोपिकाओं ने कहा, देखो दर्शन करने नहीं आई, जीवन में बहुत बार शरद पूर्णिमा, जीवन में अनेक बार शरद पूर्णिमा के दर्शन किए हैं, यह कारण नहीं आने का। तो फिर क्या कारण है? कहीं अपने अपने पति से तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हो गया? अरे भैया, पति जैसा भी हो, गूंगा हो, लूला हो, लगड़ा हो, निर्धन हो, रोगी हो, काला हो, जैसा भी हो, उससे झगड़ा तो नहीं करना चाहिए भाई, ऐसा नहीं करना। पति परमेश्वर होता है, जाकर के आनंद से उनकी सेवा करो। गोपियों ने कहा, ऐसी भी कोई बात नहीं। किंतु जब भगवान बार बार जाने के लिए कहने लगे तो गोपियों को लगा कि हमारा मनोरथ आज पूर्ण नहीं हो पाएगा। सोई भूमि को देखते हुए अंगूठे से भूमि को खोदने लगी, पैर के अंगूठे से भूमि को खोदने लगी। भगवान ने 10 श्लोकों के माध्यम से गोपिकाओं से प्रश्न किए तो गोपिकाओं ने 11 श्लोक गा करके बड़ा सुंदर गीत गाया, जिसे प्रणय गीत के नाम से जाना जाता है। प्रणय गीत गा करके 11 श्लोकों के माध्यम से उत्तर दिया। अंत में भगवान को कहा, देखो प्रभु कन्हैया, हम तुम्हें एक कहानी सुनाती है, उसके बाद जो आपको उचित लगे आप बताना। एक प्रश्न करेंगे, आप उसका उत्तर हमें देना। कन्हैया ने कहा, बड़ी सुंदर बात है, सुनाओ। कन्हैया, एक बार 2 प्रेमी जोड़ों का विवाह हुआ। वह स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान करके बड़ी सेवा किया करती थी, बिना उनके वह न भोजन करती, बड़ी सेवा किया करती। जब उनका विवाह हुए पूरा साल भर व्यतीत हो गया, एक दिन उस व्यक्ति को कहीं जाना पड़ा। उस स्त्री का यह
नित्य प्रति का कर्म था कि बिना वह प्रातः काल अपने पति के दर्शन किए कोई कार्य ही नहीं करती थी। बिना पति को भोजन करवाए स्वयं भोजन कभी नहीं करती। सो जब पति को कारणवश कार्य के वश कहीं जाना पड़ा, बड़ा रोई। उसने अपने पति को कहा कि मैं कैसे रहूंगा। तो पति ने अपना एक चित्र, सुंदर सी फोटो उसे दी। कहा कि देवी, यह भी मेरा ही प्रतिबिंब है, तुम प्रातः काल मेरी इस फोटो के दर्शन कर लेना और मेरी आज्ञा से तुम यह सारे कार्य अपने जीवन में कर लेना। भोजन करना, शयन करना, इस फोटो के दर्शन करके करना। ठीक 6 महीने का समय इसी प्रकार व्यतीत हो गया। वह देवी प्रातः काल उठती, पति के दर्शन करती, घर के सारे काम करती, भोजन बना करके पहले उन्हीं का भोग लगाती। 6 महीने बाद एक दिन वह पति, वह स्त्री भोजन की थाली सजा करके अपने पति के चित्र के सम्मुख बैठी हुई थी और भोग लगा रही थी। उसी समय उसका जो पति था वह आ गया, घर वापस आया और दरवाजे से आवाज लगाई। अब कन्हैया, आप केवल इतना बताओ कि उस स्त्री को अपने फोटो वाले पति की सेवा करनी चाहिए या उठ करके दरवाजा खोलना चाहिए? ऐसी बात करती हो गोपियों? जब साक्षात पति दरवाजे पे है तो फिर फोटो वाले पति की क्यों सेवा करनी? उठ करके दरवाजा खोले, पति का स्वागत करे। कन्हैया, बस यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। जब जगतपति हमारे सामने है, परम पति हमारे सामने है, तो इन सांसारिक पतियों के पास, उन फोटो वाले पतियों के पास हमें क्यों भेज रहे हो भाई? भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न हुए इस प्रकार का तर्क सुन करके, और आज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों का मनोरथ सिद्ध किया। बड़ा सुंदर नृत्य हुआ, रास मंडल की रचना हुई। किंतु जैसे ही रास मंडल में रास प्रारंभ हुआ, गोपियों के मन में अहम का भाव आ गया। सारे ऋषि संत जिसे परमात्मा कहते हैं, वह परमात्मा, वह परमेश्वर आज मेरे ही साथ नृत्य कर रहा है। भगवान अमित रूप प्रकटेते ही काला, अनेक रूपों में सभी गोपियों के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। सो सभी गोपियों को यही लग रहा है भगवान मेरे ही पास आया। बड़ा अभिमान हुआ। सोई भगवान ने कहा, जहां मैं वहां अभिमान का तो काम ही नहीं है, और यदि इनके मन में अभिमान है तो मैं कैसे रह सकता हूँ? तत्क्षण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। अंदर जाने हुए, जब भगवान को नहीं देखा, गोपियों ने बड़ा विलाप किया है। भगवान को ढूंढा जाकर के यमुना जी से एक गोपी पूछने लगी, यमुना जी कहीं देखे हैं कृष्ण कन्हैया? सोई दूसरी गोपी कहती है, अरे बहना, इस यमुना से कहाँ पूछती, यह तो सौतन है, यह तो कालिंदी, यह भी तो भगवान की ही प्रिया है, ये क्यों हमें उनका पता बताएगी? तुलसी को पूछा, अरे वृंदा तुमने देखा? सो दूसरी गोपी कह पड़ी, तुलसी भी तो, वृंदा भी तो भगवान की ही प्रिया है, ये कोई नहीं बताने वाली। खूब भटकी हैं, जब थक हार गई, सो एक स्थान पर बैठ करके सभी ने कहा कि यदि एक बार पुनः प्रयास करती हैं मिल करके, यदि भगवान फिर भी नहीं आए तो सब की सब मिल करके यमुना जी में कूद पड़ेंगी और अपने इस तन को ही समाप्त कर डालेंगी। सभी गोपियों ने कनक मंजरी छंद में बड़ा सुंदर एक गीत मिल करके गाया है, जिसे भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। जयति तेदिकं जन्मना व्रज सयते इंदिरा
स्वामी चिन्मते जयति देवं जन्मनाग्रज स्वयंदिरा भगवान जब से आप ब्रज में पधारे तभी से तो इस ब्रज की महिमा बड़ी है। उससे पहले ब्रज करने को जानता ही कौन था? जिन ऋषियों को, जिन अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा योगी यदि मुनि जनों को आपका वैकुंठ परम दुर्लभ है। वैकुंठ की महिमा क्यों है भाई? क्योंकि भगवान का वास है वैकुंठ में, तभी तो वैकुंठ की महिमा है। संपूर्ण जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतरों तक तप करने के बाद भी जिन योगियों को वैकुंठ नहीं मिल पाता, उसी वैकुंठ के अधिपति आकर के जब ब्रज में वास करने लगे तो ये तो ब्रज की महिमा बढ़ी। प्रभु, किंतु यदि इस प्रकार आपने हमारा अपमान ही करना था तो पहले हमें मान दिलवाया क्यों? ब्रजवासियों का यदि आपने हम गोपियों का अपमान ही करना था, हमारा त्याग ही करना था तो पहले हमें अपनाया क्यों? अब तो हम देखो मर भी नहीं सकते, हम चाह करके भी नहीं मर सकते। जब जब हम मरने की चेष्टा भी यदि करते हैं तो आपकी कथाएं हमें मरने भी नहीं देगी। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कर्मशापनम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातरम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम् प्रभु, हमने तो सुना है कि आपके कथाओं का श्रवण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यदि हमने कोई पाप यदि किए भी हैं, हमसे अपराध कर भी पड़ा है, तो प्रभु हम आपकी शरण में आती है। हमने तो आपकी दिव्य महिमा का ही सदैव गान किया है, फिर हमारे पाप क्यों नहीं नष्ट हो रहे? हम पर कृपा करो। जब स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कृष्ण प्राप्ति की लालसा में सभी ब्रजांगनाएं विरहातुर होकर के रोने लगी, अधीर हो गई, तो सभी गोपियों के मध्य में पुनः भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। साक्षात मन्मथा, साक्षात कामदेव के स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। जिस प्रकार एक मृत शरीर में प्राण लौट आते हैं, ठीक इसी प्रकार गोपियों की स्थिति है। जो योगियों को भी जिस ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती, वह आनंद आज उन सभी ब्रजांगनाओं को भगवान के प्रकट होने मात्र से ही प्राप्त हो गया। अब गोपिकाओं ने भगवान को पूछा, भगवान एक बात बताओ, प्रेमी संसार में तीन प्रकार के होते हैं। एक वह होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम देते हैं, उन्हें प्रेम करो तो वह भी तुम्हें प्रेम देते हैं। एक वह होते हैं कि हम तो देखो प्रेमी हैं, तुम हमसे प्रेम करो या ना करो, यह तुम्हारी इच्छा है, किंतु हमें तुमसे प्रेम है। दूसरा प्रकार प्रेमियों का यह है। और तीसरे प्रेमी होते हैं जो प्रेम को जानते ही नहीं, ना वो प्रेम करते ना देते। अब आप बताओ कि आप इनमें से कौन से हो? सही भगवान ने कहा, यदि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए तो यह तो केवल जगत व्यवहार में बना हुआ।
यदि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जा रहा है तो यह प्रेम कहाँ, यह सौदा हुआ। हम प्रेमी, तुम प्रेम करो ना करो, ऐसा प्रेम हर कोई नहीं कर सकता। संसार में केवल माता पिता ही इस प्रेम को कर पाते हैं। बच्चे कितना भी उनसे विमुख हो जाएं, माता पिता अपनी संतान से प्रेम करना नहीं छोड़ते। किंतु जो किसी को भी प्रेम नहीं करते वह भी चार प्रकार के होते हैं: आप्तकाम, आत्माराम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। सबसे पहले आत्माराम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अर्थात कोई सिद्ध महापुरुष, उन्हें संसार से क्या लेना देना, वो प्रेम तत्व को जानते ही नहीं, अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। वो स्वयं के शरीर से तक भी प्रेम नहीं करते, किसी अन्य से क्या प्रेम करेंगे। आत्माराम। आप्तकाम, सारी मनोकामनाएं भी यदि किसी की पूरी हो जाए तो उसके मन से प्रेम भी नष्ट हो जाता है। जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो, वह भी किसी से प्रेम नहीं करता। अकृतज्ञ, कृतज्ञ व्यक्ति, उसे प्रेम करो और वह उस प्रेम के बदले तुमसे वैर करे। जो अकृतज्ञ व्यक्ति होते, कृतज्ञ लोग होते हैं, वह किसी दूसरे के भाव को नहीं समझते। जितना मर्जी कोई उन्हें प्रेम कर ले, वह सदैव वैर की ही भावना रखते हैं। और चौथे हैं गुरुद्रोही, जो प्रेम करने वाले को ही रुलाए, उनको ही दुखी करे। ये चौथे प्रकार के प्रेमी होते हैं। आप तो बड़ा प्रेम करो उनको, किंतु वे अपने कर्म से, अपनी वाणी से तुम्हें सदा दुखी ही करते हैं। चौथे प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक गोपी बोली कि हाँ, हमें पहले ही पता था तुम ये चौथे वाले ही हो, हम खूब तुम्हें प्रेम करती हैं और तुम हमें जब देखो रुलाते ही रहते हो, तड़पाते ही रहते हो। भगवान बोले, देखो गोपियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। जब तक व्यक्ति विरह की वेदना को नहीं झेलता, तब तक उसे मिलन का सुख भी प्राप्त नहीं होता। मिलन का यदि चरम सुख प्राप्त करना चाहते हो, संयोग को अपनाना चाहते हो, तो पहले वियोग को भी समझो। वियोग भी बड़ा अनिवार्य है। सो आज जितनी गोपियां उतने ही गोविंद प्रकट हुए और सुंदर महारास प्रारंभ हो गया। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, बंसी बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में